इस समय हम लोग देवरिया में मैल चौराहे के पास स्थित ब्रह्मर्षि योगी राज देवरहा बाबा जी के आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर बाबा जी देवरहा बाबा के मचान पर जहाँ पर बाबा बैठते थे उन सारी जगहों को देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो रही है। या शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो देवरहा बाबा के नाम से परिचित नहीं होगा। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं बाबा के आश्रम में और अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि वहाँ पर देवरहा बाबा की मचान जिस पर बाबा जो है बैठते थे और बैठ कर के वहीं से भक्तों को अपना दर्शन देते थे और भक्त उनका दर्शन पाकर के आनंदित होते थे। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा के स्थान तक जहाँ पर बाबा बैठते थे। देखिए हम उस जगह पर आ गए हैं। आप लोगों को हम धीरे धीरे एक एक चीज़ दिखाएंगे, आप लोग देखते जाइए। देखिए यह बाबा देवरहा बाबा के तमाम चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा। अब आप लोगों को लेकर के हम बाबा की मचान के पास चल रहे हैं। यह देखिए यह बाबा की मचान है और यह बाबा यहाँ पर ये बाबा की पुरानी मचान जो आप लोग देख रहे हैं, एक फूस की झोपड़ी बनी हुई है। तो बाबा इसी मचान पर रहते थे और यहीं बैठ कर के भक्तों को अपना दर्शन देते थे। देखिए ये सब उसी समय का बना हुआ है। ये जो मचान है यहाँ पर साधु बाबा ने बताया है कि सिर्फ इसमें कुछ पेंट पॉलिश हुआ था। और देखिए नीचे ये फर्श दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो बाबा इस समय है उन्होंने बताया है कि ये फर्श नई बनी है। पहले यहीं से जो हमारी सरजू नदी है वह यहीं से प्रवाहित होती थी, यहीं बहती थी। और ये जो बाबा की जो मचान है, यह मचान, यह जो बाबा की मचान दिखाई दे रही है, ये मचान उसी सरजू नदी के पानी में इसका पिलर था। ये देखिए बाबा का जो है दिव्य दरबार, देखिए बाबा का दिव्य दरबार जो है यह लगा हुआ है। ये देखिए बाबा देवरहा बाबा ब्रह्मर्षि थे, ऐसा सिद्ध संत कभी धरती पर पैदा होते हैं। आइए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को वह सीढ़ी, जिस सीढ़ी से होकर के बाबा इस मचान पर जाते थे। इस मचान पर जाने के लिए जो सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी, ये देखिए ये सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से बाबा जो है चढ़ करके और मचान के ऊपर जाते थे और वहाँ से भक्तों को अपना दर्शन देते थे। ये देखिए बाबा की पीछे से हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए बाबा की ये मचान है। ये जो झोपड़ी दिखाई दे रही है इसी में बाबा निवास करते थे और ये सारा जो है मचान ये बना हुआ था। आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग बाबा, ये देखिए बाबा के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि ब्रह्म तत्ववेत्ता देवरहा बाबा के जन्म का काल एवं स्थान शोध का विषय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में दियरा अर्थात नदी के किनारे रहने के कारण उनका नाम देवरहा बाबा पड़ने संबंधी धारणा सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। कहा जाता है कि असम में ब्रह्मपुत्रा के तटीय सघन जंगलों में भ्रमण के समय मगरों एवं घड़ियालों से भरे जल में रहने के कारण वे जलेश्वर बाबा कहलाते थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे आंवले के वृक्ष पर रहने के कारण औलाहा बाबा कहलाते थे। बाबा की परम शिष्या आनंदमयी माँ द्वारा उनका शरीर दिव्य एवं द्वापरकालीन होने संबंधी रसोद्घाटन भी किया गया है। ऐसा बताया गया कि बाबा द्वापर युग में भी बाबा थे। बाबा के आयु के बारे में किसी के द्वारा आज तक कोई पुष्टि नहीं की। किसी के द्वारा कहा जाता है बाबा 500 वर्ष तक थे, किसी के द्वारा कहा जाता है बाबा 400 वर्ष थे, लेकिन किसी के द्वारा आज तक यह स्पष्ट नहीं बताया गया
कोई पता नहीं है, न बाबा के जन्म स्थान के बारे में, न बाबा की आयु के बारे में। यह देखिए, यह बाबा की समाधि है। देखिए भक्त लोग, और जो आज के जो बाबा के परंपरा के जो साधु बाबा हैं वो देखिए यहाँ पर बैठते हैं। ये देखिए मंदिर है और अद्भुत दृश्य। यह देखिए, देवरहा बाबा को गाय के बारे में जो है बड़ा सम्मान करते थे, और देवरहा बाबा का जो प्रिय मंत्र था वो अपने भक्तों को ही बताते थे, मंत्र की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरा जो मंत्र कहते थे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यही बाबा का मंत्र था, यही मंत्र बाबा अपने भक्तों को बताते थे, कहते थे बच्चा इसी मंत्र का जाप करो, जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। गाय के बारे में बाबा बड़ा सम्मान कहते थे गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। गाय, बाबा कहते थे कि गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का, गले में विष्णु भगवान का, मुख में शिव जी का और रोम रोम में अनेक ऋषि महर्षि और देवी देवताओं का वास है। 8 ऐश्वर्यों को लेकर लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती हैं। गाय की बहुत बड़ी महिमा है, जहाँ गाय के चरण पड़ते हैं वहाँ देवताओं का वास होता है। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गौ रक्षा अत्यंत आवश्यक है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, अंग्रेज कोई भी हो, यानी सबको गौ रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मैं प्रेम पूर्वक बतलाता हूँ कि अब भारत का कलंक मिट जाएगा, गौवध बंद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बाबा का संदेश था कि हमें हर हाल में गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय की हर एक अंग में देवताओं का निवास बताया गया है। तो देखिए बाबा की मचान है, इसी पर बाबा जो है हमारे आध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्मर्षि ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मकालीन परम पूज्य श्री श्री 1008 योगी राशि देवरहा बाबा जी की यह मचान है। और हम लोगों को आज का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब आप लोगों को हम यहीं पर ले चल रहे हैं। एक कल्प वृक्ष है जो माना जाता है, उस कल्प वृक्ष कितना पुराना है उसके बारे में भी किसी को कोई पता नहीं है। कहा जाता है वो बहुत पुराना वृक्ष है। यह देखिए, अब कल्प वृक्ष का दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं। यह देखिए कल्प वृक्ष है। जिस कल्प वृक्ष की कल्पना की गई है कि समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष निकला हुआ था, उसी कल्प वृक्ष का यह शाखा है और यह बहुत पुराना है। कोई मतलब ये नहीं बता सकता है कि यह कितने वर्ष पुराना होगा, क्योंकि जो भी लोग हैं उनको यह कि बहुत पहले से है। देखिए यह बाबा का आश्रम है और आज इस आश्रम में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने सोचा कि आप लोगों को भी, अगर आप लोग अभी तक बाबा के यहाँ आश्रम में नहीं आए हैं तो हमारे वीडियो में देखिए और एक बार आ कर के ऐसे दिव्य जगह का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि ऐसा दर्शन करने का सौभाग्य, ऐसे दिव्य संत की उपस्थिति, क्योंकि संत का शरीर छोड़ वह शरीर को त्याग देते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति वह सकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर सदैव विराजमान रहती है। और यह जगह एकदम सकारात्मकता से भरी हुई है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात देवरहा बाबा महाराज अपने उस मचान पर बैठे हुए हैं और दर्शन दे रहे हैं। मन आनंदित हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है। जय हो देवरहा बाबा की, जय देवरहा बाबा।